नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ बहुत शुक्रिया सर। अब इतने बढ़िया आप कॉलेज में आ गए हैं, आपके बच्चे इतनी अच्छी फैकल्टी के साथ आपके बच्चे रहेंगे। और सुष्मिता मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आपकी फैमिली है, बिल्कुल अब आप इसे अपना दूसरा घर समझिए। दूसरा नहीं सर, अब आपका घर दूसरा हो गया, ये पहला घर है आपका। डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना, और मैं डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना को आज से नहीं 16-17 सालों से जानता हूँ। ये वही टीचर है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो आई रियली ओwe हिम अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच मैम, पढ़ाया है खासतौर पे हिंदी जर्नलिज्म के बारे में। तो हो सकता है कुछ अच्छे काम करता हूँ वो इनकी बदौलत है, और जो कुछ गलत कर देता हूँ वो मेरी अपनी बदौलत है। इस देश के अंदर राष्ट्रवाद को लेकर भी डिबेट शुरू हुई। मैं किसी को कोट करना चाहूंगा, लॉर्ड बायरन को। उन्होंने कहा था, he who loves not his country can love nothing। यानी जो अपने वतन से प्यार नहीं करता वो किसी चीज से प्यार नहीं करता। सबसे पहले मैं सानी जी और मंच की अनुमति से अपनी बात हिंदी में रखने की अनुमति आपसे चाहूंगा। आप कंफर्टेबल है ना इस लैंग्वेज? उससे कई बार पूछा जाता है और हर बार इस सवाल का सामना होता है, पत्रकारिता के बारे में बताइए, पत्रकारिता है क्या, पत्रकार है क्या। वो मेरा मतलब है लिखने से, दिखना, दिखना, और तीसरा शब्द मैंने बोला बिकना। अब आप ये सोचेंगे कि कहीं मंडी लगी है और वहां पर करप्शन की कहीं ट्रेनिंग हो रही है, क्या उसका मतलब है आपका बिकना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक पत्रकार हैं और आप एक बैकरूम बेंचर हैं, क्योंकि पत्रकारिता में कई ऐसे भी काम होते हैं जहां पर आपको बैकरूम में काम करना पड़ता है, आप शायद स्क्रीन पर ना आए या आपकी बायलाइन अखबारों के अंदर ना दिखे, ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे रोल होते हैं। और आपको जब कोर्स समझाया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा कि पत्रकारिता के अंदर किस किस तरह की विधाएं होती है, क्या क्या काम एक न्यूज रूम के अंदर होता है, क्या क्या काम एक न्यूज़पेपर के अंदर होता है, क्या क्या काम एक डिजिटल यूनिट के अंदर होता है। For DME Media School, I would like to thank every official, faculty, and more importantly all the students for being here today. A special thanks to Professor Dr. Ambrish Saxena, also my anchor in Market Mantra, where I've done a few of them, and Professor Sushmita is head of the department, and all the other faculty members, and as I said to dear students, so thank you for having me here. It's indeed a matter of pleasure. Arushi, that's a very good question. No, everybody was thinking that is 20,000 crores enough. We were looking at the number of nationalized banks and looking at their losses because of NPAs are up. Now during this corona time, the losses are going to be even more because RBI has given a report which says that banks need to be on the alert because you will have a lot of NPAs because a lot of businesses sunk during this period. Yes, Arushi, you're right. 20,000 crores is not enough to cover all banks NPAs. So fingers crossed. I hope NPAs ज़्यादा ना हो। पिछले 20 सालों की जब से 20-21 सालों से जब से काम कर रहे हैं, कोई सिखाने वाला नहीं था। आप लोग बहुत लकी है, इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं। आप तो छोटे से कैमरे पे काम करते हो आज की तारीख में। हमने लो बैंड पे काम किया। लो बैंड में कैमरा इस कैमरे के कम से कम 10 गुना भारी होता था कि आप किसी भी हुजूर से कोई भी सवाल कर सकते हैं क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। अगर आप जर्नलिस्ट नहीं होते तो क्या एक आम हिंदुस्तानी या आम नागरिक होने के नाते क्या आप अक्षय कुमार से मिल सकते थे, क्या आप नरेंद्र मोदी से मिल सकते थे, क्या आप सचिन तेंदुलकर से मिल सकते थे? नहीं मिल सकते। तो ये प्रिविलेज हमको हमारा प्रोफेशन देता है। But this is what you will end up doing. So it is so shameful. I don't want to get into details of the leaks that we are seeing, the exposures that are coming around, but it is, and worst is people call that success. People call being abused instead of being respected as success and enjoy it. So this is something no institution, media, school, government can change. It only has to change through the self-introspection of a journalist and why you want to be in this profession and what do you want to do through it or out of it. I think teachers like all of you at DME, they are a very big part of shaping an individual and how they ultimately
contribute to the society. In fact, Dr. Ambrish Saxena was one such professor in my journey here, because he was my professor once. I attended his classes, and I don't know if Dr. Saxena would remember, but there was one special class where he would challenge the students. Thank you so much, really, for those kind remarks, and thank you to everyone at Delhi Metropolitan Education who has joined here. It truly feels special, and I am honored to share it with Miss Saima and Miss Devina Gupta. I mean, I think both of them are really have done really well in their fields and have inspired many more people than we can ever think of. DME, congratulations for the first session of this brilliant festival. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, क्योंकि इतना अच्छा हमारे कश्मीर से फिल्म मेकर्स जो आए उन्होंने इतना इतनी अच्छी इंस्पायरिंग बातें की कि उसके सामने मेरी बातें बहुत बौनी लगेंगी। हमने क्या किया है, हमने तो फिल्में बनाई, एंटरटेन किया है, ये सब किया है, पढ़ाई की है, बेसिकली इन्होंने काम किया है। अच्छा, सारा क्रेडिट इन लोगों को जाना चाहिए और ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स को जाना चाहिए जो कि एक अच्छी बात, एक अच्छा मैसेज, एक जैसे पॉजिटिविटी की बात की इन्होंने, इंक्लूजन की बात की, इस तरह का काम काश मैं भी करता। I really am a little overwhelmed by that introduction, a very comprehensive one, and by the wonderful film that all of your colleagues have prepared to go with it. I'm really deeply touched. I fail to see this. I can only rationalize it. I must admit, I haven't deeply thought about why there's been such a shakedown now. But I presume it's because people who are looking at the bottom line financially have suddenly seen this as an opportunity to try and rationalize their workforces more. Also, I think because of the growing convergence, there are people are realizing that you can extract the work of 3 people out of 1 person. Thank you so much. It is such an honor to actually receive an award in the name of somebody who continues to inspire generations after generation. And I think, he is one hero. We are an example to the entire globe. And I think, media schools like DME, they encourage that. And if we are just together and actually believe in the words of our great poets like Faiz, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है.